अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मनीषा में बाहर और गुलशा महमद फाते के पास जाती हैं और उनके इशारे पर आगे बढ़कर बैठ जाती हैं। महमद फाते गुलशा से पूछते हैं, तुम क्यों नहीं आई और मुझे हसीबा खातून के हालात के बारे में क्यों नहीं बताया? तो गुलशा कहती है, मुझे नहीं मालूम था कि आप क्या कहेंगे मेरे शहजादे। जैसा कि आप जानते हैं, हालिया वाकयात के बाद महमद फाते कहते हैं, जहाँ मौत के फरिश्ते का साया पड़ता है वहाँ नाराजगी नहीं होती। गुलशा कहती है, आपने मुझे जाने की इजाजत दे दी। मैं बयान नहीं कर सकती कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। ये सुनकर महमद फाते कहते हैं, वक्त जाया ना करो, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें काफिले के साथ रवाना कर दूंगा। मगर बाहर कहती है, मेरी आपसे एक और दरख्वास्त है। मेरा ख्याल है मुझे वहाँ अकेला नहीं जाना चाहिए। मेरी माँ और बाबा हम दोनों को एक साथ देखें तो अच्छा होगा। जो कुछ हुआ उस सब के बाद अगर आप इनकार करते हैं तो मैं आपको समझ सकती हूँ, लेकिन आपके शयान शान यही है कि आप इस दुश्मनी को खत्म कर दें। इसके अलावा तकसीम एक अजाब है और इत्तेहाद एक रहमत है। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुंतशिर और गौस कबाइल को मुत्तहिद करने से आप ये रहमत हासिल कर सकते हैं। तो बाहर कहती है, इस सफर से मुंतजर कामों में ताखीर हो सकती है और सफर भी खतरनाक हो सकता है। यह सुनकर गुलशा कहती है, अपने ही सरजमीनों में कोई हमारे शहजादी का क्या बिगाड़ सकता है? जवाबन बाहर कहती है, यकीनन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी वो। तो महमद फाते बाहर का हाथ पकड़कर उसे पुरस्कून करते हैं। फिर कहते हैं, हमें उन दिलों को जोड़ने की जरूरत है जिन्हें हमने तोड़ा है। मैं आपके साथ आऊंगा ताकि रमजानुल मुबारक में दिलों की रंजिशें खत्म हो सकें। बाहर खातून, आप यहाँ की सरबराह हैं। जब मैं जाऊंगा तो ये जगह पहले आपके और फिर हमारे शहजादे के सुपुर्द है। गुलशा खुश होते हुए कहती है, हवा आपकी पुष्ट पनाही करे और आपका रास्ता साफ हो मेरे शहजादे। अल्लाह आपसे राजी हो, मुझे जाकर तैयार होना चाहिए। ये कहते साथ ही गुलशा चली जाती है। दूसरी जानिब इब्राहिम भी हसीबा से पूछते हैं, गुलशा को खत मिल गया होगा खातून, है ना? तो हसीबा कहती है, फिक्र ना करें, उससे पहले ही मौसूल हो चुका होगा। आप परेशान क्यों हैं? तो इब्राहिम भी कहते हैं, अल्लाह ना करे, मुझे डर है कि गुलशा को कुछ ना हो जाए। जवाबन हसीबा कहती है, बेफिक्र रहें, यह मर्द या औरत के बारे में नहीं है। शेर तो शेर होता है, गुलशा सब संभाल लेगी। वो महमद और उसके आदमी को वहाँ ले आएगी जहाँ हमने उसे बताया था। यह सुनकर इब्राहिम भी कहते हैं, हम पहले महमद को शिकस्त देंगे, फिर हम मुराद को और फिर तमाम उस्मानियों को शिकस्त देंगे। वो देखेंगे कि करमान अगलों की इज्जत से खेलने के बाद उन्हें किस तरह सजा दी जाएगी। इतनी में शाहबुद्दीन पाशा बालिबे से पूछते हैं, क्या हुआ बालिबे, इसहाक पाशा पर गुस्सा क्यों है? तो बालिबे कहते हैं, हमें पता चल गया है कि रास्ते में शहजादे को मारने की कोशिश किसने की और आपको किसने जख्मी किया पाशा। बालिबे के नाम लेने से पहले ही शाहबुद्दीन पाशा कहते हैं, दोगान। यह सुनकर बालिबे हैरानगी से कहते हैं, आप कैसे जानते हैं पाशा? तो जबकि आपको मालूम है आप उसे सजा देने के लिए किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जवाबन शाहबुद्दीन पाशा कहते हैं, मैं जानता हूँ कि इस मंसूबे के पीछे दोगान का हाथ है, लेकिन हम नहीं जानते कि उसका पट्टा किसके हाथ में है। बालिबे कहते हैं, चलिए उसे पकड़ते हैं और उसका मुंह खुलवाते हैं। यह सुनकर शाहबुद्दीन पाशा कहते हैं, वो दोगान है, उसे आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। चले मान लेते हैं कि हमने उसे पकड़ लिया, अगर वो 7 सरों वाला अजदहा भी देख ले तो भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। यह सुनकर बालिबे कहते हैं, मैंने बहुत से होंठ सिले हुए मुंह बंद लोगों को देखा है। जब मौत का परिंदा उनके कंधों पर परवाज करता है तो वो बुलबुल की तरह बोलने लग जाते हैं। मगर शाहबुद्दीन पाशा कहते हैं, हम सही वक्त का इंतजार करेंगे बाली, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि इस मंसूबे के पीछे दोगान का हाथ है? जवाबन बालिबे कहते हैं, मुस्तफा को सराय में उस तहराई की लाश मिली जो आपसे भाग गया था और दोगान वहीं से निकला। यह सुनकर शाहबुद्दीन पाशा कहते हैं, जो हम जानते थे वो सिर्फ एक इम्कान था, अब हमारे पास एक गवाह भी है। बालिबे कहते हैं, मैंने बहुत से सर काटे हैं और बहुत से साथी खो दिए। इन तमाम लड़ाइयों में मैंने एक बात सीखी है पाशा, गद्दारी करने वाला ही सबसे पहले अपने किए का नतीजा भुगतता है। क्या अब आप समझ गए कि मुझे इसहाक पर क्यों गुस्सा है? मनीषा में सिपाही महमद फाते के पास आकर कहता है, शहजादे हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बुलंदी पर से बाहर परेशान होते हुए मुसलसल उन्हें देख रही होती है। जगनोज पाशा भी महमद फाते के पास आकर उनसे कहते हैं, यह सफर मुझे मुनासिब नहीं लगता शहजादे। महमद फाते पूछते हैं, क्यों? तो जगनोज पाशा कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सुल्तान बीमार हैं और उनकी सेहत ठीक नहीं है। माज़अल्लाह अगर हमें कोई बुरी खबर मिलती है तो हमें पंख लगे घोड़ों की तरह जल्द अज जल्द दारुल हुकूमत पहुंचना होगा। मगर महमद फाते कहते हैं, हमें जाना होगा लाला। जगनोज पाशा कहते हैं, मेरे शहजादे मुझे खदशा है कि ये बुरी खबर हमसे पहले कुस्तुनतुनिया में और हंद के पास पहुंच सकती है। इस सब के बावजूद महमद फाते खड़े होकर कहते हैं, गुलशा का दिल और दर्द हमारी अमानत है। गुलशा भी वहाँ पे आ जाती है। महमद फाते मजीद कहते हैं, वो उसकी माँ है, उसके लिए इतने मुश्किल वक्त में अपनी माँ को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। ये कहते साथ ही महमद फाते गुलशा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? तो गुलशा कहती है, बिल्कुल हम तैयार हैं शहजादे। दूसरी जानिब कुस्तुनतुनिया के पास बाली भी अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं। उनके पास बैठा सल्तोक कहता है, हुजूर वल्लाह मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपने कहा कि चलो मशरिक की तरफ चलते हैं, फिर यहाँ कुस्तुनतुनिया की सरहद पर आ गए हैं, ये क्या हो रहा है? तो बाली बे कहते हैं, ये एक राज है। पास खड़े हमजा बे कहते हैं, सल्तोक समझे तुम रोजे से हो इसलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम दिमाग खो चुके हो वरना तुम इसे समझ जाते। इसके अलावा हर सरदार का काम नहीं है इसे समझना। इसलिए मैं एक घुड़सवार को आता हुआ देखकर सल्तोक कहता है, कोई आ रहा है। घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि हसन होता है। हसन को देखकर सल्तोक बहुत खुश होता है और खुशी से उड़ते हुए कहता है, वल्लाह वल्लाह ये हसन आ रहा है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और घोड़े से उतरते साथ वो पुरजोश अंदाज में गले मिलते हैं। हसन के घोड़े के साथ लटकता हुआ थैला देखकर हमजा बे बालिबे से कहते हैं, मेरे हुजूर हसन उसका सर ले आया। सल्तोक पुरजोश अंदाज में हसन से पूछता है, मुझे बताओ कैसे हो? तो हसन कहता है, मैं ठीक हूँ। मजाक मजाक में सल्तोक उसके साथ जोर आजमाई करने लग जाता है। उधर से महमद फाते का
काफिला जंगल से आगे बढ़ रहा होता है। महमद फातेह गुलशा के साथ बग्गी में बैठे होते हैं और पूछते हैं कि आप कुछ कहना चाहती हैं? तो गुलशा कहती है, मैंने नौकरों को ये कहते हुए सुना कि आप इस सफर की वजह से सुल्तान बनने से महरूम हो सकते हैं। काश मैंने आपको आने पर मजबूर ना किया होता। अगर आप चाहें तो वापस जा सकते हैं ताकि कुछ होने की सूरत में आप बर वक्त अदरनी जा सकें। तो महमद फातेह कहते हैं, एक सरदार के अल्फाज कुमान से निकलने वाले तीर की मानिंद होते हैं जिनसे वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। मैंने कहा था कि मैं आऊंगा, अब क्या वापस जाना दुरुस्त है? गुलशा कहती है, लेकिन तख्त? तो महमद फातेह कहते हैं, कोई भी चीज हमारी किस्मत में लिखे मुकद्दर को टाल नहीं सकती, यहाँ तक कि तख्त भी। चले पहले करमान चलते हैं, हसीबा खातून से मिलते हैं, वक्त आने पर इस सब के बारे में बात करेंगे। महमद फातेह के साथ वक्त गुजारने के बाद गुलशा उन्हें बिल्कुल मुख्तलिफ पाती है, क्योंकि उसे गुस्सा था कि महमद फातेह शादी वाले दिन उसे छोड़कर गए थे। वो ऐसा समझती थी कि महमद फातेह उसे जानबूझकर छोड़कर गए हैं। करामान में इब्राहिम भी एक सिपाही से पूछते हैं, रुस्तम की तरफ से कोई खबर? तो सिपाही कहता है, किसी भी वक्त आ सकती है सुल्तान। ये सुनकर इब्राहिम भी कहते हैं, आला, आपने इस राय की जांच कर ली? जवाबन सिपाही कहता है, हाँ, हमने वहाँ की जांच कर लिया है मेरे सुल्तान। उनके रास्ते में 2 सराय हैं, एक अंजरान सराय, दूसरा ताशान। गुज़िश्ता साल आग लगने की वजह से अंजरान सराय इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उन्हें ताशान सराय में ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर इब्राहिम भी कहते हैं, मेरी गुलशा को फौरन यहाँ ले आओ और महमद का सर अदरनी भेज दो। ये सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है। ताशान सराय में सराय वाले का बेटा अपने बाप से कहता है, उदास ना हो बाबा। उसके बाबा कहते हैं, मैं उदास कैसे ना हूँ, अगर हम जल्दी सोना ना ढूंढ सके तो वो हमारा सराय हमसे छीन लेंगे। इसलिए मैं रुस्तम चौके पहने सिपाहियों के साथ वहाँ आता है और सराय वाले से कहता है, हर किसी को भेज दो, आज रात सिर्फ हम सराय में रहेंगे। तो सराय वाला बुजुर्ग कहता है, मैं आपको जानता हूँ, आप करमान ओगलो फौजी हैं, मगर ये उस्मानी सरजमीन है, आप यहाँ परेशानी पैदा नहीं कर सकते। तो रुस्तम कहता है, हम यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए नहीं आए। ये कहते साथ वो सोने से भरा डिब्बा उसके सामने खोल देता है और कहता है, या तो ये ले लो और सराय खाली कर दो, या फिर। यह सुनकर बाप और बेटा दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। दूसरी जानिब सल्तोक हसन से कह रहा होता है, मुझे फिर से बताओ, मैंने नहीं सुना, क्या तुमने उसका सर काट दिया? तो हमजा बे कहते हैं, बहादुरी पर फख्र करना दुरुस्त नहीं सल्तोक, चलो इसे अकेला छोड़ दो। तो सल्तोक कहता है, हुजूर मेरे ख्याल में हसन अब अकंजी बनने का मुस्तहिक है। यह सुनकर हमजा बे गुस्से से कहते हैं, आह सल्तोक, आह, क्या अब ये होगा? क्या तुम इसके बारे में फैसला करोगे? मगर बाली बे कहते हैं, हमजा सल्तोक ठीक कहता है, हम इससे इसकी तलवार की तरबियत के बारे में पूछ रहे थे। हसन तरबियत याफ्ता से भी माहिर निकला, जो अपने बाबा का बदला ले सकता है वो अपनी रियासत और कौम का बदला भी ले सकता है। कुरान, तलवार और तीर, उनके ये कहते साथ ही तीनों चीजें लाई जाती हैं। और बाली बे पहले तीर हसन को देते हुए कहते हैं, अपने दोस्तों के साथ तीर की तरह सीधे रहना। हसन तीर लेकर चूमता है। बाली बे तलवार देते हुए कहते हैं, अपने दुश्मनों के खिलाफ तलवार की तरह तेज बनना। हसन फिर से तलवार चूमता है। आखिर में बाली बे हसन से कुरान पाक पे हलफ लेते हुए कहते हैं, कुरान के हुक्म को, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को और गौस कवानीन को कभी मत भूलना। तो हसन कहता है, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ। फिर बाली बे उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अब से आप अकंजी। अकंजी की इलामत 3 हिलाल है और ये परचम, साबित कदम रहना और इसे अपने जहन में रखना। 3 हिलाल आज हमारी शान और आने वाले कल हमारी अजमत है। हसन के अकंजी फौजी बनने पर सल्तोक भी बहुत खुश होता है और वो सब घोड़ों पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।